गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी गांव में 563 BC इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया थी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके पिताजी को बहुत खुशी हुई कि बुढ़ापे में एक संतान यानी बेटा की प्राप्ति हुआ है। इकलौता संतान थे यह अपने माँ बाप का। जब ज्योतिषियों ने सिद्धार्थ का हाथ देखा तो कहा कि यह लड़का सन्यासी हो जाएगा, सारा राजपाट छोड़ देगा। ये बात सुनकर उनके पिताजी को बहुत दुख हुआ। इसने सोच अगर यह सन्यासी हो जाएगा तो फिर हमारा देखभाल बुढ़ापे में कौन करेगा तथा राजपाट कौन संभालेगा। शुद्धोधन ने पूछा कि क्या इसका कोई समाधान नहीं है। ज्योतिषियों ने कहा है, लेकिन इसको कभी भी दुख, दर्द, पीड़ा, बुढ़ापा, मृत्यु, शरीर, सन्यासी ना दिखे। राजा ने महात्मा बुद्ध के जीवन में चारों ओर झूठा संसार रखा। उनके इर्द गिर्द एक से एक नाच गान करने वाले थे, सुंदर सुंदर लड़कियां रहती थी। बगीचे में एक भी पिला पता नजर नहीं आता था। माली हमेशा बगीचे का देखभाल किया करते थे। पत्ते को पीला होने से पहले तोड़कर फेंक दिया जाता था। उसके इर्द गिर्द कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आता था। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी एक सुकन्या यशोधरा नाम की लड़की से हो गई। महात्मा गौतम बुद्ध ने 19 वर्ष की आयु में रात को घर त्याग दिए, क्योंकि वह दिन में कोई सभा में रथ से जा रहे थे और उसी टाइम उसने वह सारे चीज देख लिया, इसके लिए उसे मना किया गया था। पहली बार देखा कि एक बूढ़ा आदमी झुककर चल रहा है। उसने रथ चालक से कहा कि रथ रोको, आखिर यह आदमी झुककर क्यों चल रहा है। उसने कहा, महाराज मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं बता सकूं, मुझे बताने को नहीं कहा गया। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, बोल, नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। इसने बोला, महाराज यह आदमी बूढ़ा हो गया, ये जवानी के बाद अवस्था आती है। बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। इसने कहा कि एक दिन सबको बूढ़ा होना है। रथ फिर धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक मृत्यु शरीर को कुछ लोग लेकर के जा रहे थे। बुद्ध ने पूछा, आखिर ये लोग इसे बांधकर क्यों ले जा रहे हैं। रथ चालक ने कहा कि यह आदमी मर गया है, इसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग इसे शमशान घाट ले जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि क्या एक दिन में भी मर जाऊंगा। इसने कहा कि जो आया है उसे एक दिन जाना है पड़ेगा। रथ धीरे धीरे कुछ और आगे बढ़ा और अंत में उसने वही चीज देख लिया जिसके लिए उसे मना किया गया था। उसने देखा कि एक आदमी जो गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है। उसने पूछा, यह आदमी अर्थ नंगा क्यों है, भगवान यह इस तरह का वस्त्र क्यों पहना हुआ है। रथ चालक ने बोला, महाराज ये सन्यासी है, इसने सब चीज को त्याग दिया है, क्योंकि इस दुनिया में दुख, दर्द, पीड़ा, क्लेश, लड़ाई, झगड़ा है। इतिहास ऐसा कहता है कि बुद्ध सभा में गए भी नहीं और आधे रास्ते से रथ को वापस लौटा दिए और उसी रात को उसने गृह त्याग कर दिए। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए, फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं।
ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे तथा महात्मा बुद्ध की आध्यात्मिक नगरी बोधगया निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचने का आग्रह किया था, फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था। भगवान गौतम बुद्ध प्राप्त करने के 7 वर्ष बाद कपिलवस्तु यानी अपने गांव लौटे थे। हजारों बिच्छुओं के साथ आए थे और वहां एक बगीचे में रुकते हैं। कपिलवस्तु के नागरिक नर नारी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसकी सूचना शुद्धोधन को लगता है तो नौकर को भेजकर भगवान गौतम बुद्ध को दरबार में बुलाने के लिए कहा। भगवान गौतम बुद्ध शुद्धोधन के दरबार में नहीं पहुंचते हैं और इस तरीके बारी बारी करके 8 नौकर आते हैं, मगर गौतम बुद्ध उनके दरबार में नहीं पहुंचते हैं। तब शुद्धोधन स्वयं बुद्ध जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ महल में चलो। बुद्ध जी कहते हैं, मैं अब आपका बेटा नहीं रहा, मैं तो बुद्ध हूँ। भगवान बुद्ध गांव में भिक्षा मांग कर खाते थे। शुद्धोधन को ये बात बहुत खराब लगती थी। शुद्धोधन अपने भूत से कहा, भगवान बुद्ध हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें। बुद्ध उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और अपने बिच्छू संग राजमहल पहुंचते हैं। राजा शुद्धोधन सभी को भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद बुद्ध राजा शुद्धोधन नगर के लोगों को धम्मोपदेश देते हैं। कुछ दिन बाद बुद्ध कपिलवस्तु से वापस चले जाते हैं। उनके साथ लगभग 500 राजा कुमार भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार उन्होंने किता, गौतमी, विशाखा, आम्रपाली, राजा प्रसन्नजीत आदि लोगों को धर्म दान उन पर बहुत बड़ी कृपा करी।